8 नवंबर 1961 को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर आर्थर डुपरल्ट और उनका परिवार अपने केच ब्लू व्हेल पर यात्रा पर निकले, जो उन्हें फ्लोरिडा से बहामास तक ले जाने वाला था। डॉक्टर डुपरल्ट के परिवार में उनकी पत्नी जीन, बेटा ब्रायन और 2 बेटियां टेरी जो और रेनी थे, और वो सभी ग्रीन बे विस्कॉन्सिन के निवासी थे। फोर्ट लॉड्रेन में वे 60 फीट जहाज पर सवार हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरियन वॉर के अनुभवी पायलट जूलियन हार्वे जहाज के कप्तान थे और उनकी पहले 5 बार शादी हो चुकी थी। उसी वर्ष जुलाई में उन्होंने मैरी डेने से शादी की, जो जहाज के रसोइये के रूप में शामिल होने से पहले एयरलाइन कंपनी में काम करती थी। रात करीब 9 बजे 12 नवंबर की मनहूस रात को टेरी जो और उसकी बहन रेनी आराम करने के लिए जहाज के मुख्य डेक पर अपने अपने केबिन में चले गए। लगभग आधी रात को ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ हुई, जिससे वो जाग गई। उसने अपने भाई ब्रायन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो डर के मारे स्तब्ध होकर अपने बेड पर लेटी रही, लेकिन आखिरकार उसने मेन केबिन में जाने का साहस जुटाया। वहाँ टेरी जो ने अपनी माँ और भाई को खून से लथपथ नीचे पड़े हुए देखी और साफ तौर पर मर चुके थे। टेरी जो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसने हार्वे को अपनी ओर आते देखा। जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उससे डेक के नीचे जाने के लिए कहा। वो अपने बेड पर लेटी थी, तभी उसने तेल का स्मेल महसूस किया और फ्लोर से पानी लीक होते हुए देखा। जैसे ही केबिन में पानी का लेवल बढ़ने लगा, टेरी जो को पता था कि वो नीचे नहीं रह सकती। वो वापस डेक पर गई और हार्वे से पूछे कि क्या नाव डूब रही है, तो उसने उत्तर किया हाँ। अज्ञात कारणों से कप्तान ने उसे लाइफ बोट की रस्सी सौंपी, जिसमें उसकी बहन रेनी का निर्जीव शरीर था। सदमे में टेरी जो ने लाइफ बोट का रस्सी छोड़ दिया। हार्वे पानी में उतरा, शायद वो लाइफ बोट को लाने के लिए, लेकिन टेरी जो ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अपने डर के बावजूद टेरी जो को याद आया कि जहाज पर एक और क्राफ्ट तैर रहा था। जैसे ही ब्लू व्हेल नीचे डूबी, उसने उसे खोल दिया और उस पर चढ़ गई। कॉर क्राफ्ट केवल 2x5 फीट आकार का था और वो केवल किनारे के चारों ओर ट्यूब पर बैठ सकती थी, क्योंकि वो एकमात्र सूखी जगह थी। 16 नवंबर 1961 को एक ग्रीक मालवाहक जहाज के नाविक ने दूर पानी पर एक छोटा सा धब्बा देखा। जब जहाज उसके पास गया तो नाविकों को एहसास हुआ कि ये एक नाव थी, और वो ये जानकर हैरान हो गए कि ये एक लड़की के लगभग निर्जीव शरीर को संभाल रहा था। उसका रूप इतना चौंका देने वाला था कि एक नाविक ने उसकी तस्वीर खींच ली। ये छवि जल्द ही दुनिया भर के न्यूज़पेपर में दिखाई दी। टेरी जो को वापस लाने के लिए मालवाहक दल ने तुरंत एक मेकशिफ्ट राफ्ट को नीचे उतारा। हालांकि इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच सके, शार्क्स ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया, शायद हलचल से आकर्षित होकर। चालक दल के एक सदस्य द्वारा टेरी जो को बोर्ड पर चढ़ाने में कुछ समय लग गया। टेरी जो को पता नहीं था कि 12 नवंबर को जब वो उठी, तब तक हार्वे ने अपनी पत्नी को डुबो दिया था और टेरी जो के बाकी सदस्यों को चाकू मार दिया था। उसने अपनी पत्नी की $20,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी वसूलने के लिए उसकी हत्या कर दी। जब टेरी जो के पिता ने उसे मारते हुए देखा तो उसने डॉक्टर को मार डाला होगा और फिर उसके परिवार के बाकी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा होगा। फिर उसने नौका को डुबो दिया जिस पर वे सवार थे, और सबूत के तौर पर अपनी पत्नी की डूबी हुई लाश के साथ अपनी नाव पर सवार होकर भाग गया। उसकी नाव मालवाहक गल्फ लायन को मिली और उससे यूएस कोस्ट गार्ड साइट पर लाया गया। हार्वे ने कोस्ट गार्ड को बताया कि जब वो नाव पर था तो नौका टूट गई थी। यूएस कोस्ट गार्ड की पूछताछ के दौरान हार्वे ने कहा कि ब्लू व्हेल एक तूफान की चपेट में आ गया, जिससे शिप का हल पंचर हो गया, गैस टैंक टूट गया और आग लग गई। उसने ये भी कहा कि उसने रेनी को पानी में बहते हुए पाया और बचाने का प्रयास किया,
लेकिन असफल रहा। आज तक ये अज्ञात है कि हार्वे ने टेरी जो डुपरल्ट को जीवित रहने देने का फैसला क्यों किया, क्योंकि हार्वे को टेरी जो के परिवार को बेरहमी से मारने में कोई झिझक नहीं हुई, लेकिन अजीब तरह से टेरी जो को जीवित छोड़ दिया। टेरी जो बाद में डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में फिशरीज पोस्ट के लिए आवेदन की और वाटर रिसोर्सेज और वाटर रेगुलेशन एंड वाटर जोनिंग में काम करने लगी। टेरी जो का जीवन विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो हमेशा अपने अतीत के किसी भयानक पल से परेशान रहते हैं। जीवन में इतना कुछ खोने के बावजूद जीवित रहने के लिए उनका संघर्ष और अपने साथ हुई घटना को भूलने की असीम साहस आज हमारे लिए एक महान जीवन का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुश रहे और स्वस्थ रहे।